आप सोचिए, अगर आप किसी नए शहर में जाते हैं जहां आपको पता ही नहीं कि हॉस्पिटल कहाँ है, पुलिस स्टेशन कहाँ है या फिर मार्केट कहाँ है, तो आप घूमते रहेंगे। बिल्कुल वैसे ही अगर आप लिनक्स सिस्टम के अंदर का स्ट्रक्चर नहीं जान पाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपका जो लिनक्स एनवायरनमेंट है वो वर्क करता है। अगर आप लिनक्स सिस्टम के अंदर के स्ट्रक्चर को नहीं जानते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी फाइल कहाँ है और क्या काम करती है। तो आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं लिनक्स का पूरा जो आपका एनवायरनमेंट है, यानी कि लिनक्स फाइल हिरार्की स्ट्रक्चर, जिसे आप FHS भी कहते हैं। जब भी आपने कहीं नाम सुना हो FHS, इट मीन्स फाइल हिरार्की स्ट्रक्चर, फाइल सिस्टम हिरार्की स्टैंडर्ड, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं। सो क्या होता है आपका फाइल सिस्टम हिरार्की? इट मीन्स व्हाट इज लिनक्स फाइल सिस्टम हिरार्की? आज के सेशन में हम वो डिस्कस करने वाले हैं गाइस। सो लिनक्स सिस्टम एक ट्री स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज्ड होता है, आपका ट्री की फॉर्म में होता है। सबसे ऊपर होता है आपका रूट डायरेक्टरी। क्या होता है? रूट डायरेक्टरी। अब आप कहेंगे कि रूट डायरेक्टरी क्या होता है? सो गाइस, रूट, अभी आप क्या करेंगे, PWD क्या होता है? हमारा प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। जिस भी डायरेक्टरी में हम होते हैं वो आपका प्रिंट करता है। सो बेसिकली अभी हम हैं यूजर की होम डायरेक्टरी में। सो आपका जो रूट डायरेक्टरी होता है वो होता है स्लैश। आप CD करके स्लैश में चलिए, ये आपकी टॉप ऑफ द मोस्ट डायरेक्टरी जो है वो होती है। स्लैश जो है वो आपका टॉप मोस्ट डायरेक्टरी होता है एंड जो सबसे ऊपर होता है आपका रूट डायरेक्टरी स्लैश। उसके जो नीचे होती हैं वो सभी इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज होती हैं, जो कि आप इस तरीके से, जैसे ही आप ls करते हैं तो यहाँ पर आपको मल्टीपल्स डायरेक्टरीज शो करती हैं। जैसे कि आपका bin है, बूट, dev, etc, होम, lib, आपका lib64, मीडिया, mnt, opt, prog, root, run, sbin, services, temp, usr एंड var। तो ये सारी ऑल ओवर डायरेक्टरीज जो हैं वो हमारी टॉप मोस्ट डायरेक्टरी रूट, जो कि जिसे हम स्लैश के नाम से जानते हैं, उस स्लैश के अंडर आती हैं आपकी ये ऑल ओवर डायरेक्टरीज। जैसे कि आप समझें, ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर स्टैंडर्डाइज्ड होता है अक्रॉस ऑलमोस्ट लिनक्स डिस्ट्रोज, एज लाइक आपके लिनक्स में जो है हमारा रेड हैट, उबंटू, डेबियन, सभी में आपका ये स्ट्रक्चर्ड होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है आपका ये पूरा। जैसे आप समझें इसको, विंडोज में हमारा C ड्राइव होता है, लेकिन लिनक्स में वही जो C ड्राइव का काम जो है वो हमारा रूट करता है, हमारा स्लैश करता है। सब कुछ रूट के अंडर ही आपका आता है। तो टॉप मोस्ट आपका स्लैश होता है, जैसे ही स्लैश के अंदर आपकी ये बाकी की ऑल ओवर डायरेक्टरीज स्टोर होती हैं, जिसमें से हम समझें कि हमारा जो रूट डायरेक्टरी होता है ये सब कुछ इसी से स्टार्ट होता है। रूट डायरेक्टरी के अंदर सारी डायरेक्टरीज स्टोर होती हैं। उसके बाद हम देखें हमारा इम्पोर्टेंट जैसे कि हमारा बिन होता है। गाइस, बिन क्या काम करता है? बिन जो है वो बाइनरी कमांड्स के लिए यूज किया जाता है। बिन क्यों यूज किया जाता है? बाइनरी कमांड्स के लिए आपका बिन यूज किया जाता है, जिसमें आपके बेसिक कमांड्स जैसे कि ls, cp, mv, rm, cat, यही सारे आपके मिलते हैं आपके बिन के अंदर। अगर /bin/ls डिलीट हो गया तो आप ls कमांड नहीं कर पाएंगे यूज। सो आपका यहाँ पे जैसे कि आप चेक करें, आप इजीली देखें, CD करके हम कहाँ जा रहे हैं, हम हमारे बिन के अंदर जा रहे हैं। हम बिन के अंदर आ गए, PWD करके चेक कीजिए।
अभी बिन के अंदर जितने भी आपके जो फाइल्स हैं, आपके जो कमांड्स हैं, वो ऑल ओवर आपको शो करता है इस तरीके से। तो ये सारी चीजें आपके बिन में स्टोर हैं, जिसको आप एज ए नॉर्मल यूजर, एज ए लोकल यूजर यूज कर सकता है। इसके अंदर जो भी आपकी फाइल और डायरेक्टरीज हो, आपके जो कमांड से स्टोर हैं, अगर वो डिलीट हो गई हैं तो वो आपका नॉर्मली वर्क नहीं कर पाता है बिन के अंदर जो स्टोर है। ये आपका जो रेगुलर यूजर है वो यूज करता है ये ऑल ओवर कमांड्स। देन नेक्स्ट की हम बात करें गाइस, तो हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, वो हमारा यहाँ पे आप चल के देखिएगा। हम चलते हैं अपने यहाँ पर सीडी करके बैक आते हैं और एलएस करके चेक करते हैं। हमने चेक कर लिया है बिन। अभी हम बिन में जो क्या है रेगुलर यूजर होता है बस, बट हमारे पास एक एस बिन करके और है। एस बिन बेसिकली सुपर यूजर के लिए यूज किया जाता है, जिसमें आपके सिस्टम एडमिन की बाइनरीज रूट यूजर के लिए स्टोर होती हैं। जैसे कि आपका रिबूट करना है, आपको शट डाउन करना है, इफ कन्फिग का यूज करना है, सो वो सारी चीजें आप यहाँ पे एस बिन में चेक करते हैं। जैसे कि लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया था, आप विच करके लोकेशन चेक करते हैं। सो आप लोकेशन चेक कर रहे हैं रिबूट के लिए। सो बेसिकली रिबूट के लिए क्या शो कर रहा है आपको, /usr/sbin/reboot आपका sbin के अंदर है। ऐसे ही आप विच करके यहाँ पर ls करते हैं तो आपको sbin ना करके आपको क्या करता है, बिन शो करवाता है। तो ये आपका बिन के अंदर है। तो इस तरीके से आपका जो है sbin, बिन, ये डायरेक्टरीज में आपका ऑल ओवर फाइल सिस्टम जो है, फाइल हिरार्की जो है, वो इसीलिए हम इजीली समझ सके कि हमारे कमांड्स, हमारी फाइल, हमारी फोल्डर हैं वो एग्जैक्ट किस लोकेशन पर हैं। इट मीन्स आपका स्टेप बाय स्टेप जो पाथ है वो शो करवा दे। इसीलिए फाइल जो हिरार्की है, फाइल सिस्टम हिरार्की, वो लिनक्स में दिया हुआ है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। एंड जो आपका सर्वर रिबूट करना है तो बेसिकली आप स्लैश जो आपका sbin है उसमें रिबूट है, उसी से आप रिबूट करते हैं। देन नेक्स्ट हमारी डायरेक्टरी एक सिंपली हम देखें तो मेनली हम बार बार यूज कर रहे हैं etc। सो etc डायरेक्टरी क्या होता है, etc के अंदर हमारी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल स्टोर होती हैं, जो कि हमारे सिस्टम वाइड कॉन्फ़िग यहीं पर होते हैं ऑल ओवर। हमने बिन को डिस्कस किया, हमने sbin को डिस्कस किया, एंड जो हमारी etc है इसमें ऑल ओवर कॉन्फ़िगरेशंस फाइल स्टोर होती हैं। जैसे कि यूजर से रिलेटेड हमारी पास wd फाइल होती है, हमारे ग्रुप से रिलेटेड ग्रुप फाइल होती है, पासवर्ड से रिलेटेड शैडो फाइल होती है, हमारे हम एक यूजर होता है जिसको हम एज ए रूट यूजर, एक रेगुलर यूजर को परमिशन दे सकते हैं, उसको हम sudo यूजर बोलते हैं। उसकी ऑल ओवर इंफॉर्मेशन हमारी sudoers फाइल में होती हैं। बेसिकली हमारी fstab फाइल होती है, ssh deconfig होती है, वो सारी फाइल हमारी /etc के अंदर स्टोर होती हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए आपका एक वेब सर्वर है अपाचे करके, तो अपाचे कॉन्फ़िग एंड मॉडिफाई करना है तो सिंपली वहां पर भी आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वेब सर्वर, अपाचे, एनजिनिक्स से रिलेटेड, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी आपके etc में स्टोर होती हैं। एक तरह से ये कहें कि ऑल ओवर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपकी सभी फाइल /etc के अंदर स्टोर होती हैं। देन नेक्स्ट हम बात करें होम की, तो होम क्या होता है, यूजर्स का पर्सनल डाटा यहीं पर आपका स्टोर होता है होम के अंदर। जैसे मैं यहां से एग्जिट करती हूँ, या CD करके टिल साइन का यूज करिए और आप pwd करके चेक करेंगे तो आप यूजर की होम डायरेक्टरी में हैं। सो कुछ इस तरीके से हमारा जो /home है वो वर्क करता है। जैसे अभी हम यहाँ पर चलें /home के अंदर ls कीजिए, जितने भी हमारे ऑल ओवर यूजर हैं इनकी होम डायरेक्टरी, हमारा एक भारत नाम से यूजर है, मोहन, मोहित,
Pro1, Pro2, सरिता, सेजल, सोहन, टेस्ट यूजर। अब आप कहेंगे कि क्या ये यूजर है या नहीं, सो सिंपली आप कैट करके यूजर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल जहाँ पे यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं वो है हमारा passwd। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके ऑल ओवर यूजर्स हैं जिनकी होम डायरेक्टरी आपके /home के अंदर लोकेटेड है, जो कि आपका यहाँ पे ये होम डायरेक्टरी है इसके अंदर। एंड अभी हम बात करें हमारे रूट की, सो रूट यूजर का जो होम डायरेक्टरी है वो आपका /root होता है। रूट आपका जो है वो यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है। जो आपका रूट यूजर है उसकी जो होम डायरेक्टरी होती है वो होती है /root। जो रूट यूजर है उसी के लिए आपका ये दिया हुआ है रूट डायरेक्टरी। एंड बात करें बूट की अब, तो आपका जो बूट होता है गाइज वो क्या होता है, बूट फाइल्स यहाँ होते हैं, जैसे कि आपके कर्नल से रिलेटेड फाइल है, आपके गर्भ से रिलेटेड फाइल है, वो सारी फाइल कहाँ स्टोर होती हैं, आपके बूट के अंदर स्टोर होती हैं। एज ए एग्जाम्पल /boot/ या फिर आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, आप बोट के अंदर चलिए ls कीजिए, जो भी आपके ऑल ओवर यहाँ पर फाइल्स हैं वो सारी बोट के अंदर स्टोर होती हैं, जिसमें आपके कुछ कर्नल गर्भ से रिलेटेड भी फाइल्स होती हैं। एंड अभी बात करें हमारे lib एंड lib64 की, तो ये लाइब्रेरीज जो हमारी डिपेंडेंसीज होती हैं फॉर बाइनरीज इन एज लाइक bin/bin, उनके लिए यूज किया जाता है। जो आपके शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स फाइल्स होती हैं उनकी डिटेल्स कहाँ स्टोर होती हैं, हमारे lib एंड lib64 के अंदर स्टोर होती हैं। एंड जो हमारा मीडिया और MNT होता है गाइस, मीडिया और MNT के अंदर हमारे रिमूवेबल जो डिवाइसेस हैं वो ऑटो माउंट होते हैं इन /media। एंड जो मैनुअल माउंटिंग है वो इन /MNT में हम करते हैं। एंड जो आपके रिमूवेबल जो डिवाइसेस हैं जो ऑटो माउंट होते हैं वो आपके मीडिया के अंदर होते हैं /media के अंदर। MNT में हम क्या करते हैं, मैनुअल माउंटिंग करते हैं, जैसे कि हमारा USB माउंट करना है, सो आप माउंट कमांड की हेल्प से करते हैं, लाइक माउंट /dev/ आपका जो जिस भी नाम से है डिवाइस, जैसे कि SDB-A, SDB-A1, SDB-1-2 ऐसे करके जो है, एंड जिस भी लोकेशन पर एज लाइक आपका /MNT, तो जहां माउंट आपको करना है। सो आपके डिवाइसेस का माउंट पॉइंट MNT में किया जाता है जो मैनुअली होता है। एंड बात करें OPT की, तो ये ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल सॉफ्टवेयर पैकेजेस यहाँ पर हम इंस्टॉल करते हैं OPT के अंदर। एंड जो हमारा होता है वेर, सो वेर में क्या होता है गाइस, वेरिएबल डाटा जो स्टोर होता है वो आपके वेर में स्टोर होता है, जैसे कि आपके लॉग्स हैं वो वेर में स्टोर होते हैं। यहाँ पर आप बैक आइए एंड / करके कहाँ पर जाइए, वेर के अंदर जाइए। आप यहाँ पे ls करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपके जो वेर है इसके अंदर आपका क्या है, बेसिकली इसके अंदर आपके स्पूल हैं, लॉग्स हैं, आपके कैसे है, वो सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। तो आपके पास एक लॉग डायरेक्टरी है, जैसे ही आप इस डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं और ls करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से फाइल्स दिखाता है जो लॉग्स से रिलेटेड हैं। एंड आपका जो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपका लॉग है, मेल है, स्पूल है, वो सारी चीजें आपका जो कैसे है वो आपका स्टोर होता है /var के अंदर। एज ए एग्जाम्पल मान लीजिए आपको अपाचे के लॉग्स देखने हैं तो वहां पर आप अपाचे के लॉग्स देख सकते हैं। आपके जो भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड होता अगर हमारा अपाचे तो अपाचे दिखाता, हमारे क्रोन से रिलेटेड जो है, हमारे मेल से रिलेटेड
सिक्योरिटी से रिलेटेड हमारे जो लोग्स हैं, वो हमारे विमवेयर नेटवर्क से रिलेटेड जो लोग्स हैं, वो सारी चीजें हमें दिखा रहा है यहाँ पर। तो हमारे /var के अंदर वो ऑल ओवर लोग्स स्टोर होते हैं। जब भी सर्वर जो है वो स्लो होता है तो आप लोग साइज चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली लोग जो साइज है वो चेक करने के लिए हम कौन सी कमांड गाइज यूज करते हैं, तो सिंपली हम du -sh देन आपका जो /var एंड आपको जो भी लोग्स हैं वो चेक करने हैं। तो बेसिकली आप वो इस तरीके से साइज चेक कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर वो ऑल ओवर साइज जो है वो भी आपको शो करा देता है, जैसे हमारा 0, 12K, 16K, 4.10K, वो सारी चीजें आप जो साइज है वो चेक कर सकते हैं आपके var के अंदर। एंड बात करें हमारे टेम्प की, तो टेम्प के अंदर क्या होता है गाइज, टेम्प के अंदर हमारी टेम्परेरी फाइल्स स्टोर होती हैं। कुछ ऐसी फाइल स्टोर होती हैं जो जब भी आप रिबूट चलाते हैं तो वो आपके डिलीट हो जाती हैं, आपके टेम्परेरी फाइल होती हैं। एंड बेसिकली आपके टेम्परेरी फाइल्स का एक फिक्स डे होता है। अगर आप रिबूट नहीं करते हैं तो भी ऑल ओवर 10 डेज के बाद आपका वो रिमूव कर देता है टेम्प के अंदर। देन हमारा जो डेव है, ये डेव क्या है गाइज, आपका जो डेव होता है, डेव डायरेक्टरी के अंदर आपकी डिवाइस फाइल्स स्टोर होती हैं। हर हार्डवेयर डिवाइस का फाइल यहाँ पर स्टोर होता है। जैसे कि आप यहाँ पे चलिए cd करके आपके डेव के अंदर ls करके चेक कीजिए, तो ये ऑल ओवर फाइल्स यहाँ पर स्टोर हैं। जैसे इनके अंदर आप चेक करते हैं SDA, आपका जो नल करके है, वो सारी जो है वो आप यहाँ पर डिवाइस हैं, फाइल हैं, वो चेक कर सकते हैं आपके डेव के अंदर, जो कि आपके टॉप मोस्ट डायरेक्टरी के अंदर ही आता है। एंड डेव के बाद हम बात करते हैं, हमारे स्क्रीन को क्लियर करते हैं, ls करते हैं, सॉरी, अपने टॉप मोस्ट डायरेक्टरी में हम चलते हैं, ls आप करते हैं। तो आपके डेव के बाद आप जैसे आपका प्रोक है, प्रोक में क्या होता है गाइज, बेसिकली जो यहाँ पे देखिएगा आप, जो आपका प्रोक है इसमें आपकी वर्चुअल फाइल सिस्टम है। जैसे आपका कर्नल और प्रोसेस इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो यहाँ पे स्टोर होती हैं। जैसे आप कैट करके चेक कीजिए, cat/proc, आपका जो CPU रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर स्टोर होती है। CPU इन्फो करके आप चेक कर सकते हैं। तो ऑल ओवर आपकी CPU से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर स्टोर होती हैं, आप देख पा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर आपका जो भी साइज है, कितना बिट का है, एड्रेस साइजेस, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आपका CPU कितने मेगाहर्ट्ज का है वो आप चेक कर पा रहे हैं, कितनी फैमिली है, कितना मॉडल है, वो सारी चीजें। एंड आपका मॉडल नेम क्या है, कोर कितना क्या है, वो आपका कितना स्पीड लेता है, वो सारी डिटेल्स आप CPU इन्फो के अंदर आपके प्रोक जो है उस डायरेक्टरी में चेक कर सकते हैं, जो कि आपके वर्चुअल फाइल सिस्टम को शो करता है। ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं आपके यहाँ पर CPU इन्फो के बजाय आपको जैसे कि देखना है मेमोरी इन्फो, तो आप सिंपली यहाँ पे करेंगे मेम इन्फो। एंड जैसे ही आपको मेमोरी इंफॉर्मेशन चेक करना है तो वहां पर आप इस तरीके से कमांड देख सकते हैं, आपके टोटल मेमोरी कितना है, फ्री कितना है, अवेलेबल कितना है, बफर कितना है, कैसे कितना है, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे मिम इन्फो के अंदर प्रोक डायरेक्टरी के अंदर देख सकते हैं। एंड अभी हम बात करें गाइज, यहाँ पर आप ls कीजिए और आपका आता है प्रोक के बाद रन। सो गाइज जो बेसिकली आपका रन डायरेक्टरी होता है ये बूट के टाइम पे क्रिएट होता है रन टाइम डाटा स्टोर करने के लिए।
एंड जो आपका यूएसआर डायरेक्टरी होता है गाइज, यूएसआर जो है वो आपके यूजर रिलेटेड प्रोग्राम्स और लाइब्रेरीज को स्टोर करता है, जैसे कि इम्पोर्टेंट सब डायरेक्टरी जो है आपका /usr/bin /usr/lib /usr/share आपका /usr/local, वो ऑल ओवर प्रोग्राम्स जो हैं और लाइब्रेरी जो हैं वो यूएसआर के अंदर रन करती हैं। इस तरीके से आपके जो फाइल हिरार्की सिस्टम है वो काम करता है। आपको पता हो कि आपके बिन के अंदर क्या है, बूट के अंदर क्या है, डेव एंड आपका etc होम लिब इन ऑल ओवर डायरेक्टरीज के अंदर किस टाइप के डाटा, किस टाइप की फाइल एंड डायरेक्टरी स्टोर होती है। अगर आपको ये पहले से पता होगा तो आप इजीली सीधा वहीं जाकर अपना वर्क इजीली कर पाएंगे। अभी हम बात करते हैं कि अगर आपका जो डिस्क है वो फुल हो जाता है तो आप कैसे चेक करेंगे। सिंपली उसके लिए आपकी कमांड होती है df-h कमांड, जो कि आपकी जो मेमोरी है, आपका जो डिस्क साइज है वो आपको शो करता है, कितना यूज है, कितना अवेलेबल है, कहाँ माउंटेड है, आपका फाइल सिस्टम क्या है। एंड अगर आपको इश्यू आता है कि सर्विस नोट स्टार्टिंग, तो आप लॉग्स चेक कर सकते हैं। आपके लॉग्स कहाँ स्टोर होते हैं आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसी सेशन में मैंने ये एक्सप्लेन किया है अच्छे से। कहाँ पर आपके लॉग्स स्टोर होते हैं, किस डायरेक्टरी के अंदर, वो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। एंड हमारे जो यूजर अनेबल टू लॉग इन करके होता है तो वो कहाँ होता है। वहां पे आप आपके यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन /etc के अंदर passwd में होती है, वहां देख सकते हैं। जहां हमारे /home के अंदर यूजर से रिलेटेड क्या परमिशंस हैं, ऑल ओवर परमिशन हम ls-l कमांड की हेल्प से देखते हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपका जो डिवाइस है वो डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो आप /dev के अंदर मैनुअली आप माउंट करके वहां पे डिटेक्ट करवा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आपका जो डायरेक्टरी रूट है वो / से सिस्टम स्टार्ट होता है, आपका /bin /sbin /etc ये आपके सिस्टम जो है उसके लिए यूज की जाने वाली कमांड है ऑल ओवर। जैसे आपके रेगुलर यूजर कौन सी फाइल कमांड यूज करता है, रूट यूजर कौन सी करता है, एंड आपका जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल पूरे सिस्टम की कहाँ स्टोर होती हैं, वो सारी डायरेक्टरीज हैं। एंड आपका जो /home और /root है ये यूजर होम डायरेक्टरीज हैं। /boot /proc /dev एंड /lib हैं, ये सिस्टम वर्किंग डायरेक्टरीज हैं। आपका /var /temp एंड जो /run है ये आपके डायनामिक और टेम्परेरी डाटा को स्टोर करते हैं। आपका passwd क्या होता है आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। अपाचे लॉग्स का पाथ क्या होता है मेरे को कमेंट करके बताएंगे आप। एंड जो कर्नल फाइल किस डायरेक्टरी में होती हैं ये भी आप मेरे को कमेंट करके बताने वाले हैं। आपको कोई भी फाइल एंड डायरेक्टरीज की परमिशंस चेक करनी है तो सिंपली आप ls-l कमांड की हेल्प से चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस गाइज आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।